अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप जो है वो 3D मैजिकल एग्स जो है बना सकते हैं और उसके अंदर जो है वो किस तरह से आप कैसल को एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, कैनवा का जो इंटरफेस है वो मैंने स्केच शेप में, इंस्टाग्राम पोस्ट स्केच शेप में ली हुई है। और इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो एलिमेंट्स में से आप जो है वो एग को सिलेक्ट करेंगे। एग को सिलेक्ट करने के बाद देखें जी, ये है हमारा एग। और इसको एग को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसका कलर चेंज कर लेना है, इसको वाइट कर देना है, इसको भी वाइट कर दें। और हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें हम जो है वो स्केयर शेप इसको आप जो है वो येलो कर लें। येलो करने के बाद आप अपने एग के पीछे जो है वो एज अ बैकग्राउंड जो है ये येलो शेप देंगे। सेंड टू बैक है, सेंड टू बैक करने के बाद देखेंगे ये हमारे एग के पीछे जो है सेट हो जाएगी। उसको हमने सिर्फ इतना जो है वो गैप देना, इससे ज़्यादा नहीं करना, वरना आपको डिज़ाइनिंग में जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसको आप शेयर करके पीएनजी एज अ पीएनजी फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लें। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको दोबारा से जो है वो अपलोड करना है। ये देखिए, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये अपलोड करना है। आपने इसकी सेकंड स्क्रीन बनानी है। सेकंड स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है वो आपने जो है वो ब्लैक बनाना है। इसको दोबारा से हम लगाएंगे यहाँ, और यहाँ लगाने के बाद हम इसको बीजी रिमूव करेंगे। बीजी रिमूव करने के बाद जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का डिस्प्ले करेगा। ये कुछ इस तरह से शो होगा। इस तरह से शो होने के बाद आप इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करें। साइज बड़ा करने के बाद आप एलिमेंट्स में जाएं, और एलिमेंट्स में जाने के बाद जो है वो आप कैसल कैसल टाइप करें। कैसल टाइप करने के बाद आप पिक्चर में से कोई भी कैसल जो है वो जो भी आपको खूबसूरत लगे वो आप ले लेंगे। आप जैसे कि हम ये वाला कैसल ले लेते हैं। इसको जो है वो इतने साइज के करें कि आप इसको एडजस्ट कर सकें। आप सेंड टू बैक करें। सेंड टू बैक किया, ये देखें इस तरह से आ गया। और ये लेने के बाद जो है वो आपने क्या करना है, इसको इसको एडजस्ट करने के बाद कैसल को जो है वो आपने इस फ्रेम के अंदर तक ही रखना है, ताकि ये बुरा ना लगे। इसको अंदर करने के बाद जो है आपने क्या करना है, इसमें बर्ड्स लगे हुए हैं। आपने इसकी जो है अब नेक्स्ट एलिमेंट जो यूज़ करना है वो आपने करना है वाटर ड्रॉप्स का। वाटर ड्रॉप्स वाटर ड्रॉप जो है वो आप देखें, वाटर ड्रॉप्स में क्रिस्टल वाटर ड्रॉप आपको चाहिए। ये देखें, ये जो है वाटर ड्रॉप है। वाटर ड्रॉप अब इसको क्या करना है, आपने ऊपर तक जो है वो लेके जाना है, ताकि आपका जो है ये वाटर ड्रॉप मजीद जो है वो 3D इफेक्ट आ सके। आप सेंड टू बैक करें इसको। सेंड टू बैक करने के बाद जो है आप जो है वो क्रैक्स का इफेक्ट लें। क्रैक्स क्रैक्स इफेक्ट लेंगे तो आपको जो है वो ग्राफिक में ही क्रैक्स इफेक्ट मिल जाएंगे। आप लेकिन अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है वो इसको सेट करेंगे। ये क्रैक्स इफेक्ट्स हैं, आप ये वाला क्रैक्स इफेक्ट ले लें, लेकिन आपने इसका कलर जो है वो चेंज कर देना। कलर यहाँ से चेंज करें, इसको वाइट कर दें। इसके बाद जो है वो आपने कलर चेंज कलर चेंज करने के बाद आप इसका साइज थोड़ा छोटा कर दें। और इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, इस पे जो है एडिट इमेज पे जाएं। एडिट इमेज पे जाने के बाद शेडो वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करें। शेडो के बाद आपने जो है वो ग्लो का इफेक्ट जो है वो इस्तेमाल करना है। ग्लो का इफेक्ट इस्तेमाल करने से ये मज़ीद आपको 3D नज़र आएंगे। आप इस पे जो है क्लिक करें। आपने इसका साइज जो है वो थोड़ा बढ़ा देना है। साइज बढ़ाने के बाद आपने ट्रांसपेरेंसी जो है वो इसकी बढ़ानी है। आपने ब्लड साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देना है, और ये साइज आप थोड़ा बढ़ाएं इस तरह से कि 3D इफेक्ट है।
आपने इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद जो है आप ये देखिए इसका साइज जो है ज़रा छोटा हो गया। आपने क्या करना है, एग का साइज जो है फिर से बड़ा करना है इस तरह से, ताकि 3D इफेक्ट है। इसको थोड़ा सा नीचे करें, ऐसे। ऐसे करने के बाद ये देखें आपने इसको फिर एलिमेंट पे आना है और फिर शेडो का एलिमेंट लेना है। शेडो का एलिमेंट आप जैसे ही लेंगे और उसके बाद जो है आपने देखना है ये जो है आप चेक करें, इसमें जो डार्क कलर का शेडो है वो आप लें और इसको यहाँ लगाएं। सन टू बैक इसको कर लेना है आपने। लगाने के बाद सन टू बैक करें इसको, और इसको करने के बाद जो है वो आपने आप क्या करना है, अगेन इसको सन टू बैक करें, कंट्रोल Z करें। इसको आपने ये लगा लिया। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको एज अ PNG जो है वो आपने डाउनलोड करना है। लेकिन उससे पहले आपने एक काम और करना है कि आपने इसकी पूरा जो स्क्रीन है उसको ये जो फ्रेम्स हैं, फ्रेम्स लाजमी लगा लेना। फ्रेम्स करके इसका बैकग्राउंड जो है वो आपने पूरा येलो कर लेना है। ये लगाने के बाद आपने इसको सारा येलो कर लेना है। इसी की एक और कॉपी बनाएं और ये इस साइड पे भी करें, और इसी की एक और कॉपी बना के ऊपर और नीचे भी करें। कहीं से कुछ नज़र नहीं आना चाहिए इसका, वो इस वजह से कि हमारा डिज़ाइन ख़राब ना हो। इसको नीचे करें। इसको नीचे करने के बाद जो है आपने एज अ PNG इसको डाउनलोड कर लेना। ये पेज सेलेक्ट करें, सेकंड पेज है हमारा। डाउनलोड होने के बाद आपने इमेज को दोबारा से जो है वो कैमरा में डालना है। ये हम इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं और एक और नया पेज जो है वो क्रिएट कर लेना है। नए पेज में क्रिएट करने के बाद आप इसको बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। इसका बैकग्राउंड रिमूव जैसे ही करेंगे ये इस तरह का डिस्प्ले शो करेगा। ये देखिए इस तरह का डिस्प्ले शो करेगा। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा बड़े साइज का कर लेना है। बड़े साइज का करने के बाद आपने इसको शेडो लगाना है। एलिमेंट में जाएं और हम शेडो उठाएंगे और यहाँ शेडो लगा देंगे। शेडो लगाने के बाद जो है वो आपने इसको बर्ड्स भी लगाने हैं। आप बर्ड्स का एलिमेंट यूज़ करेंगे। आप यहाँ से बर्ड्स लें और यहाँ बर्ड्स जो हैं ये बर्ड्स लगा दें, और ये एक और बर्ड जो है वो मैं लगा दूंगी। इसको थोड़ा सा आप मूव कराएं ताकि ये थोड़ा सा इससे रिमूव कर, और इसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा कर दें। ये हमारा जो है वो डिज़ाइन जो है वो तैयार हो गया। इसको एडजस्ट करें शेडो के यहाँ पे। आप चाहें तो इसकी हम फाइनल टच दे देते हैं। इसका जो कंट्रास्ट है और सेचुरेशन है, जैसे कि मैं हर डिज़ाइन के बाद कहती हूँ कि कंट्रास्ट सेचुरेशन करना ना भूलें। इससे डिज़ाइन में जो है वो एक नई जान आ जाती है। सेचुरेशन, ये कंट्रास्ट, और इसके ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा करनी है या लो करनी है, वो अपने
आप डिज़ाइन के हिसाब से देखें कि ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। इसके बाद आप इसको डाउनलोड करें और अपने मुतल्लिका प्रोजेक्ट पे जो है वो अपलोड करें। उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।